संदूक रखा था। संदूक से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। राजू की आंखें चमक उठी। ये तो खजाना है। लेकिन जैसे ही वह संदूक के पास पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, रुको। तीनों डर गए। उनके सामने एक बुढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी, आँखों में अजीब चमक थी। वह बोला, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पिंकी ने हिम्मत से पूछा, कैसी परीक्षा? बुढ़ा व्यक्ति बोला, साहस, बुद्धि और सच्चाई की परीक्षा। अचानक 3 रास्ता प्रकट हो गए। पहले रास्ते पर अंधेरा था, दूसरे पर पहेलियाँ लिखी थी और तीसरे रास्ते पर एक दर्पण रखा था। बुढ़े ने कहा, एक एक करके इन रास्तों को पार करो। सबसे पहले राजू अंधेरे वाले रास्तों पर गया। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ता गया। अंत में सफल होकर लौट आया। फिर सोनू पहेलिया वाले रास्तों पर गया। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन उसने सोच समझकर सभी पहेलियाँ हल कर ली। अब बारी थी पिंकी की। वह दर्पण के सामने पहुँची। दर्पण में उसे खुद की छवि दिखाई दी। एक आवाज आई, सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? पिंकी ने ईमानदारी से कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, लालच में नहीं। जैसे ही उसने सच बोला, दर्पण चमक उठा और रास्ता खुल गया। तीनों वापस बुढ़े व्यक्ति के पास आए। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। लेकिन तभी पिंकी ने कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें बस ये जानना था कि यहाँ क्या रहस्य है। बुढ़ा व्यक्ति उनकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, यही इस गुफा का असली रहस्य है। जो लालच छोड़ देता है वही सच्चा विजेता होता है। अचानक गुफा की रोशनी तेज हो गई और सब कुछ गायब हो गया। जब तीनों ने आंखें खोली तो पार खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे गांव लौट आए और सबको अपनी कहानी सुनाई। अब गांव वालों गुफा से डरते नहीं थे, बल्कि उसे एक रहस्यमयी लेकिन सीख देने वाली जगह मानते थे। उस दिन के बाद से राजू, सोनू और पिंकी को गांव में बहादुर बच्चों के रूप में जाना जाने लगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।